Hi guys, welcome to my channel. I hope you all are fit and fine. लास्ट वीडियो में हमने किया था कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी क्यों है। आज की वीडियो में हम करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है वो ओरिजिन हुआ है इंग्लिश लॉ से। जो इंग्लिश लॉ है उसमें पहले दो कोर्ट्स थी, एक थी कॉमन लॉ कोर्ट और दूसरी थी कोर्ट ऑफ इक्विटी, जिसे हम चांसलरी कोर्ट भी कहते हैं। जो चांसलरी कोर्ट थी वो प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, इक्विटी एंड जनरल कंसाइंस फॉलो करती थी, मतलब कि हम लॉ के बियॉन्ड जाकर भी हम फैसले लेते थे, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो करते थे। वेयर एज इन कॉमन लॉ कोर्ट वो एक ब्रिटिश लॉ का पार्ट्स ही होता था और हम जुडिशियल प्रेसिडेंट्स वगैरह फॉलो करते थे या जो कस्टम्स बनाए हैं उसे फॉलो करते थे। जब पहले जो रिलीफ होती थी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में वो सिर्फ दो तरह की होती थी। एक थी डिस्ट्रेंट ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब प्रॉपर्टी जब्त कर लेते थे टिल परफॉर्मेंस, कि जब तक आप परफॉर्म नहीं करोगे हम आपको प्रॉपर्टी नहीं देंगे। लेकिन इसका लूप होल ये था कि जो बंदा कहेगा कि रख लो, कोई बात नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो दूसरी रिलीफ थी वो थी कंपेंसेशन ग्रांट। लेकिन समटाइम जो कंपेंसेशन है वो ही इनफ नहीं होती, तो समटाइम परफॉर्मेंस ज़्यादा ज़रूरी होती है कि परफॉर्मेंस करवाओ, इसके बिना हमारा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन उस टाइम तो कोर्ट ये सब कर ही नहीं सकती थी कि परफॉर्मेंस खुद से तो वो कानून अपने हाथ में ले नहीं सकती थी, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकती थी कि वो डिफेंडेंट को बोलती थी कि आप ये चीज़ मत करो, इसके बदले में हम आपको कंपेंसेशन देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि किसी ने हमारे घर के सामने एक दीवार बना दी, अब हम चाहते हैं कि दीवार मत बने, जिसकी वजह से हम कोर्ट के पास गए। कोर्ट ने क्या कहा कि हम दीवार जब्त कर लेते हैं। किसी ने उनकी बात नहीं सुनी कि कोई बात नहीं, कर लो जब्त, हम तो नहीं उसे डिमोलिश करेंगे। उसके बाद जो कोर्ट कहती है चलो आप कंपेंसेशन ले लो, जो प्लेंटिफ को बोल रही है कि आप कंपेंसेशन ले लो। प्लेंटिफ बोलता है कि कंपेंसेशन से क्या होगा कि जबकि हमारी सिर्फ एक ही रास्ता है बाहर जाने का और वहाँ पर आपने यहाँ पे दीवार बना दी है, अब ये तो एडिकेट नहीं होगा। तो इसमें कोर्ट क्या बोले कि डिफेंडेंट को कि आप दीवार हटा दो, हम बदले में आपको कंपेंसेशन देंगे। ऐसे ही वो परफॉर्मेंस करवाते हैं। अब इसके नेक्स्ट हम चलते हैं इंडिया में स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट कैसे आया। इंडियन कोर्ट्स स्टैट्यूट्स एंड प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी जस्टिस को फॉलो करती थी, तो जिसकी वजह से स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 बना। इससे पहले फर्स्ट एक्ट बना था वो था स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877। उसके बाद बहुत सारी अमेंडमेंट्स आई, जिसमें से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट है अमेंडमेंट ऑफ 2018। सो इसके बाद हम करेंगे प्रीएम्बल से स्टार्ट। उसके लिए आप मेरी इस सीरीज़ के साथ बने रहे। टिल देन बाय बाय।